तो इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम DSERT के सटाबंधा यानी जिसे हम पुलबंदा सर्कुलर कहते हैं, उसका एक गहरा और मरहलावार जायजा लेने वाले हैं। ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि एक इंतहाई अहम दस्तावेज है जो 2026-27 के नए तालीमी साल के बिल्कुल शुरुआती हफ्तों में हमारे असातिज़ा और पूरे तालीमी अमले के लिए एक मुकम्मल गाइड का काम करती है। चले बिना वक्त ज़ाया किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस दस्तावेज में आखिर ऐसा क्या खास है। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सोर्स पर चलते हैं, यानी वो ऑफिशियल सर्कुलर जो DSERT ने 19 मई 2026 को जारी किया था। इसके मुताबिक 29 मई से इस ब्रिज बंद कोर्स या ब्रिज कोर्स का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज होना है। और इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सादा सा हिदायतनामा नहीं है, बल्कि ये दरअसल पूरे तालीमी साल की मजबूत बुनियाद रखने का एक एक्शन प्लान है। जल्दी से देखते हैं कि इस सर्कुलर को समझने के लिए आज हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे तारुफ और टाइमलाइन से, फिर पुलबंद के अहम मराहिल देखेंगे, टेस्टिंग का तरीकाकार समझेंगे, क्लासरूम की सरगर्मियों पर बात करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग को डिस्कस करेंगे और आखिर में मुंतज़मीन के लिए दी गई हिदायत का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तारुफ और टाइमलाइन की। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ क्लासों के लिए ये कोर्स असल में कितने अरसे तक चलेगा। सर्कुलर में मुद्दत का एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क रखा गया है, ज़रा इस पर गौर करें। पहली जमात के नल्ली कल्ली तलबा और 2 लिसानी यानी बायलिंगुअल स्कूलों के ग्रेड 2 और 3 के बच्चों के लिए पूरे 30 दिन का टाइम दिया गया है, और दूसरी तरफ ग्रेड 4 से लेकर 10 तक के तलबा के लिए ये मुद्दत 15 दिन रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि छोटे बच्चों और ज़बान के मुख्तलिफ पस मंज़र वाले तलबा की फाउंडेशन पर ज़्यादा वक्त लगाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में एक वाकई ज़बरदस्त और लॉजिकल हिकमत अमली है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी पुल बंद के अहम मराहिल और तदरीसी लाइहा अमल। ये सर्कुलर ना एक इंतहाई सख्त और नाकाबिले समझौता 3 मरहलों पर मुश्तमिल साइकिल का तकाजा करता है। पहला कदम है तशखीसी टेस्ट, ताकि ये पता चल सके कि बच्चा इस वक्त कहाँ खड़ा है। उसके बाद आती है इस्लाही तदरीस, जिसका मकसद सीखने में रह जाने वाली खामियों को दूर करना है। और तीसरा और आखिरी कदम है कामयाबी का टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि क्या वो तालीमी खला वाकई पुर हो गया है। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक और परफेक्ट तरीकाकार है। चले अब जरा टेस्टिंग की साख्त को मजीद करीब से देखते हैं कि तशखीसी और कामयाबी के ये टेस्ट आखिर डिज़ाइन कैसे किए गए हैं। इस टेस्ट में टोटल 10 सवालात होते हैं और उनकी तकसीम बड़ी शानदार है। बिल्कुल 4 सवाल यानी 40% हिस्सा FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए मुख्तस है, और बाकी के 6 सवालात जो 60% बनते हैं वो पिछले ग्रेड के मुतवक्के नताइज पर मबनी हैं। मतलब हम सिर्फ पुराना सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों की बिल्कुल बुनियादी और असासी सलाहियतों को भी सख्ती से परख रहे हैं। असातिज़ा को इन टेस्टों को चेक करने के लिए एक बिल्कुल टू द पॉइंट बाइनरी सिस्टम दिया गया है। अगर फहम मुकम्मल है और जवाब दुरुस्त है तो सीधा A ग्रेड, लेकिन अगर इल्म में ज़रा सा भी खला है या जवाब नामुकम्मल या जुज़वी तौर पर ठीक है तो फ़ौरन B ग्रेड दिया जाएगा। ये सख्ती इसीलिए है ताकि सीखने के अमल में कोई भी कमी किसी भी सतह पर नज़रअंदाज ना हो जाए। और ये दर्जाबंदी का टेबल बड़ी खूबसूरती से बताता है कि इस सारी जांच का असल फ़ायदा क्या है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा पहले 4 सवालों में B स्कोर करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसे बुनियादी FLN स्पोर्ट चाहिए, और अगर B ग्रेड 5 से 10 तक के सवालात में आए तो इसका मतलब है कि बच्चे को मखसूस मजमून के टॉपिक्स पर दोबारा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह उस्ताद के पास एक बिल्कुल क्लियर कट नक्शा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्लासरूम की सरगर्मियां यानी इस्लाही तदरीस के लिए असातिज़ा के पास असल में टूल्स क्या क्या हैं। जो भी कमियां सामने आई हैं उनको दूर करने के लिए सर्कुलर बड़ी वाज़ेह हिदायत देता है कि क्लासरूम में सिर्फ बोरिंग लेक्चर नहीं बल्कि दिलचस्प सरगर्मियां करवाई जाएं। मिसाल के तौर पर छोटे और सादा प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं जहां बच्चे क्लासरूम की चीज़ों को गिनकर हिसाब के बुनियादी तसव्वुरात सीखें, या फिर ज़बान की प्रैक्टिस के लिए ज़ुबानी सवालों जवाब और रोज़मर्रा के मौज़ूआत पर बातचीत हो। और हाँ, क्विज़ेज़, वर्कशीट्स और होमवर्क जैसी सरगर्मियां तो हैं ही, ताकि सीखने का ये सारा अमल बच्चों पर बोझ ना बने बल्कि एक मज़ेदार तजुर्बा बन जाए। अब आते हैं 5वें और एक बहुत ही अहम हिस्से पर, रिकॉर्ड कीपिंग यानी SAP और SATS डेटा की देखभाल। सर्कुलर्स के सफ़ा नंबर 2 पर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के बहुत ही मखसूस प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। एक बार ग्रेडिंग मुकम्मल हो जाए तो असातिज़ा और तालीमी अमले को उन गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करना होता है, ताकि हर एक बच्चे की पेशरफ्त का मुकम्मल और शफाफ रिकॉर्ड मौजूद रहे। ज़रा तफसील से देखें तो असातिज़ा के लिए लाजिम है कि वो B ग्रेड लेने वाले तलबा का बाकायदा रिकॉर्ड SAP फॉर्म 5A और 5B में दर्ज करें,
क्लास की मजमूई प्रोग्रेस 4A और 4B में जाएगी। और सबसे अहम बात, ऑनलाइन सीट्स पोर्टल में हर माह FLN और बाकी मज़ामीन का डेटा अपडेट करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि देखें, ये डेटा सिर्फ अलमारियों में बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि इसी से तो पूरे साल की तालीमी मंसूबाबंदी करनी होती है। और अब छठा और हमारा आखिरी हिस्सा, मुंतज़िमीन के लिए हिदायत और निगरानी का ज़बरदस्त निज़ाम। सर्कुलर का आखिरी सफ़ा स्कूल के सतह से लेकर रियासती डायरेक्टरेट तक जवाबदेही की एक ज़बरदस्त और आपस में जुड़ी हुई चेन बनाता है। ये इस बात का सबूत है कि असातिज़ा इस सारे अमल में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम उनके साथ मिलकर इसकी निगरानी कर रहा है। अगर मुंतज़मीन के किरदार को समराइज़ करें तो DDPIs मखसूस नोडल अफसरान तैनात करेंगे। ज़िलेई और ताल्लुका सतह के अफसरान, जिनमें BEOs शामिल हैं, वो स्कूलों के बाकायदा दौरे करेंगे। CRPs का खास काम ये चेक करना है कि SAP की तश्कील और सीट्स पोर्टल पर डेटा एंट्री वक्त पर हो रही है या नहीं। और आखिर में ये सारी रिपोर्ट्स बराह रास्त DSERT तक जाएंगी, यानी मॉनिटरिंग का एक ऐसा कड़ा और मरबूत निज़ाम जो इस बात की 100% गारंटी देता है कि कोई भी स्कूल या कोई भी तालिब इल्म पीछे न रह जाए। तो आखिर में एक अहम सवाल जिस पर हम सबको ज़रूर गौर करना चाहिए, ये मुनज़्ज़म 15 से 30 दिन की कोशिश तुलबा के तवील मुद्दती नताइज को कैसे बदल सकती है। ज़रा सोचिए, अगर तालीमी साल के आगाज़ में ही इस पूरे पुलबंद कोर्स पर इसके हर्फ ब हर्फ अमल किया जाए तो ये इब्तिदाई चंद दिन बच्चों को पूरे साल की मुसलसल कामयाबी के लिए कितनी ठोस और मजबूत बुनियाद फराहम कर सकते हैं। क्या वाकई एक मजबूत आगाज़ ही शानदार अंजाम की बुनियाद नहीं होता? ये यकीनन हम सब के लिए सोचने का मकाम है। और इसी के साथ हमारे इस सोर्स मटेरियल का तफसीली जायज़ा यहाँ मुकम्मल होता है।